नमस्कार। आज की ये खबर कोई मामूली रिपोर्ट नहीं, ये एक झटका है, एक चेतावनी है और एक बड़ा सवाल है भारत के भविष्य पर। सवाल सीधा है, जब 65% दौलत सिर्फ 10% लोगों के हाथों में सिमट जाए तो क्या देश का मिडिल क्लास टिक पाएगा? वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 ने भारत की आर्थिक सच्चाई को बेहद बेबाकी से दुनिया के सामने रख दिया है। रिपोर्ट साफ कहती है, आय असमानता के मामले में भारत अब दुनिया में नंबर 1 है। जी हां, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, लेकिन दुनिया की सबसे गहरी असमानता। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। देश के टॉप 10% अमीर लोगों के पास देश की कुल दौलत का 65% हिस्सा, और इससे भी ज्यादा डराने वाली बात, सिर्फ 1% लोगों के पास करीब 40% संपत्ति। मतलब साफ है, दौलत ऊपर जा रही है और नीचे वालों के हाथ लगभग खाली रह जा रहे हैं। इस वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 को दुनिया के नामी अर्थशास्त्रियों ने तैयार किया है। लूकस चांसल, रिकार्डो गोमेज करेरा, रुवाइदा मुशरिफ और मशहूर अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी ने। यह रिपोर्ट कोई हवा में बनाई गई कहानी नहीं है, 200 से ज्यादा रिसर्चर्स के डेटा और सालों की स्टडी पर आधारित है। अब जरा आय की तस्वीर देखिए। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के मुताबिक भारत के टॉप 10% लोग देश की 58% कमाई पर काबिज हैं, जबकि दूसरी तरफ देश की नीचे की 50% आबादी पूरे देश की सिर्फ 15% आय पर गुजारा कर रही है। यानी आधा भारत सिर्फ 15% कमाई में जूझ रहा है। अगर पीछे जाएं, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 कहती थी टॉप 10% के पास 57% नेशनल इनकम थी, और अब असमानता और गहरी हो चुकी है। अब बात करते हैं उस दर्दनाक सच्चाई की जो मिडिल क्लास को सीधे चुभती है। अर्थशास्त्री जयती घोष और नोबेल विजेता जोसेफ स्टिग्लिट्स की रिपोर्ट बताती है, भारत में प्रति व्यक्ति औसत सालाना आय करीब 6,200 यूरो है, औसत संपत्ति करीब 28,000 यूरो। लेकिन ये औसत हकीकत नहीं दिखाता, क्योंकि ऊपर के 1% ने औसत को इतना ऊपर खींच दिया है कि नीचे का बड़ा तबका इसमें दिखता ही नहीं। और एक और गंभीर पहलू, महिलाओं की लेबर फोर्स में भागीदारी सिर्फ 15.7%। पिछले एक दशक में इसमें कोई ठोस सुधार नहीं। मतलब इनकम, संपत्ति और जेंडर तीनों मोर्चों पर भारत में असमानता गहरी है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उस स्ट्रक्चरल बंटवारे की कहानी है जो सालों से देश की अर्थव्यवस्था के अंदर पल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मिडिल क्लास खत्म हो जाएगा? अगर आय बढ़े बिना महंगाई बढ़ती रही, अगर अवसर कुछ हाथों में सिमटते रहे, अगर शिक्षा, हेल्थ और रोजगार की पहुंच बराबर नहीं हुई, तो खतरा साफ है। मिडिल क्लास दबाव में है, और ये रिपोर्ट सिर्फ आईना नहीं, अलार्म है। अब फैसला नीतियों का है, क्या ग्रोथ सबके लिए होगी या सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए? इसी सवाल के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की ऐसी ही जमीनी, तीखी और सच दिखाने वाली रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार।